जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 91। 3 वीडियोस आ चुके हैं, 3 और वीडियोस आएंगे, उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 5 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस। तो वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो भी लास्ट एडिशन आया था, ऑल्दो पुराना है बट जो भी लास्ट था वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। जैसे ही कुछ नया आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत? सो देयर आर 29 सब्जेक्ट्स। 29 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं 11th शेड्यूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या क्या बना है 73rd 74th अमेंडमेंट से? स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल। उससे पहले बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमीशन का अगर आप हमने जब इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था उसका रोल स्टेट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना नहीं होता है, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, राइट। सो नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये भी बनाया गया इससे। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आया इसी से। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड, ये नहीं आया था 73rd 74th से, ठीक है। तो 1 2 3 क्या क्या आया था एक बार देख लीजिए। आर्टिकल 243 के, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल है 243I। स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, ये है 243ZA, ठीक है। पंचायती राज के लिए बोलेंगे तो K है। और 74th अमेंडमेंट से आया था 243ZA। देन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243Y एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243ZD। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड इसके थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। It prepares the electoral rolls for panchayats and municipalities elections in the state, ठीक है। सेकेंड है, conducts elections for panchayats and municipalities of the states, ठीक है, ये भी सही है। conducts election for other bodies in addition to panchayat and municipalities in accordance with the direction given by the governor, नहीं, ये नहीं करता है। prepares the electoral rolls and conducts election as per assigned by the election commission of India। देखिए इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ये दोनों होंगी। पहला है प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस इन द स्टेट, फिक्स ड्यूटी है। और दूसरा है कंडक्ट्स द इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अगर कोई चेंजेस लाने होंगे सो अमेंडमेंट होगा फिर इस एक्ट में, उसके द्वारा ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो ये 2 रोल्स ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर वेस्टेड इन, सो इट इज वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। Next, the Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj institutions in the country, it provides for which of the following? So, it provides for Constitution of District Planning Committee। अब हम सिर्फ और सिर्फ 73rd की यहाँ बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले में 73rd 74 दोनों पूछे गए थे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 73rd की, दैट इज पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है वो नहीं लेकर आया था, 74th अमेंडमेंट से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ठीक है। कंडक्टिंग ऑल पंचायत इलेक्शंस बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग आए थे, सो दोनों के लिए अलग रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी थी 243ZD में, जो कि 74th अमेंडमेंट से जोड़े गए थे 1992। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पंचायत्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी? सो तीनों ही जोड़े गए थे, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप जितनी बार रिवाइज करें उन आर्टिकल्स को एक बार ना मगअप करते जाए अपने दिमाग में। जब एक बार आपने ये पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया आपने इसका, जैसे आपने वीडियो देख लिया, खुद ही सोचिए कि इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा ये था, आर्टिकल था, भूल रहे हैं तो एक बार दोबारा से सोचिए। नहीं याद आ रहा है तो नहीं याद आ रहा है अगर आपको, तो आपको दोबारा से वीडियो ओपन कीजिए और फटाफट देख लीजिए उसी टाइम पे। तो जितनी बार 3-4 बार भी अगर ये आपने याद कर लिया, अपने दिमाग से आपके निकल गया, तो पॉसिबिलिटी होती है कि कम चांसेस है आपके भूलने के, राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है 73rd, ठीक है। पंचायती राज सबसे पहले बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगर हम देखें तो
इट वॉज नागौर राजस्थान, जो हमने डिस्कस किया था 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन 73rd अमेंडमेंट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था मध्य प्रदेश ने। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स मेकिंग पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी एंड इक्विवेलेंट टू द पोल्स ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और ये प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 243 के अंदर। Next, the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 refers to laying the foundation of strong and vibrant Panchayati Raj institutions in the country. All right. Next question, which of the following was not proposed by the 73rd Constitutional Amendment in context to Panchayati Raj? देखिए 30% seats to be reserved for the women in ऑल द इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज। देखिए ये गलत हो जाएगा, 30 नहीं है 33 आएगा, या 1/3 बोल सकते हैं इसको अगर हम देखें तो। ठीक है, स्टेट्स विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू पंचायती राज। बिल्कुल सही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। कुछ स्टेट्स इसको लेकर आए थे, उन्होंने भी इसको वापस ले लिया था। जैसे राजस्थान एक टाइम पर लेकर आया था, उसने भी ये वापस ले लिया। तो ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर 2 गलत हो गए, इसीलिए स्टार है इसका आंसर। ओके, ऑलराइट। तो लास्ट है, द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम में पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिसॉल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सही बात है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही गलत हैं, तो इस केस में स्टार आंसर दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 50% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द विमेन ऑफ SC/ST कैटेगरी। देखिए ऑल कैटेगरीज में है ना। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द विलेजेस, living in the village. Okay, there will be पंचायत at intermediate level। आपको बताना है करेक्ट। ठीक, इसमें करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। आर्टिकल 243 के हिसाब से ग्राम सभा का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी विच इज कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स विच आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, और उसमें मेंशन क्या है, ऑल द पर्सन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स विच आर रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बोला जाएगा। 243B बोलता है that there shall be constituted in every state panchayat at the village level, intermediate and the district level in accordance with the provision of this part. In Article 243B, subclause 2, panchayat at the intermediate level may not be constituted in a state having a population of not exceeding 20 lakhs. 243D बोलता है it provides for not less than 1/3 of the total member of seats reserved for women belonging to scheduled caste and tribes. So statement 1 incorrect हो जाएगा। Correct option for the answer will be D. Next, in the new Panchayati Raj bill enacted in 1992, there are several new provisions different from the previous one. Which of the following is not one such provision? So some collective responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education, social, forestry among others। सही है। Elections mandatory हो गए थे for all the posts on being vacant। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन in the panchayats up to 1/3 of the strength, regular remuneration to the panchayat members so as to ensure their punctuality and accountability। ऐसे कोई बात नहीं थी उसमें। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज बिल इनेक्ट हुआ था उसमें कुछ प्रोविजंस थे जो कि अलग थे पहले वाले से, एंड कौन सा नहीं था, तो ये नहीं था, रेगुलर रेम्यूनरेशन वाली कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायत हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट अमेंडमेंट इज, कौन सा अमेंडमेंट है ये? तो ये है 73rd अमेंडमेंट। According to Article 243D, Clause 3, inserted by 73rd Amendment Act, not less than 1/3 of the total seats to be filled by the direct women in every panchayat shall be reserved for the women.
Next, with reference to reservation of seats for women in Panchayati Raj institutions, which of the following statement is or are correct? It is provided for in Article 243D, Clause 3 of Indian Constitution. Reservation shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334. तो फर्स्ट तो सही है, देखिए 243D जो है डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D सब क्लॉज 3 and not less than 1/3 including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled caste and tribes of the total number of seats to be filled by the direct election in every panchayat shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat. Article 334, it deals with the reservation of seats in the House of the People and the legislative assemblies and not with the Panchayati Raj. ठीक है. Next, in India the seats are reserved for women in, so they are reserved for women in Panchayati Raj institutions. Which article guarantees 1/3 representation of women? So ये है 243D. ठीक है. Which article give the list of 29 functions to be performed by the Panchayati Raj institution? तो ये हो जाएगा 243G. So 243G, it says that subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law endow the panchayats with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as the institution of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to the preparation of plans for economic development and social justice and the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट है प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर women in local bodies. तो देखिए बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल. एट प्रेजेंट 50% सीट्स जो हैं वो आपको देखिए इतने सारे स्टेट्स में आपको 50% सीट्स का रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 50% रिजर्वेशन किस में है? तो देखिए सब में ही है. नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर women इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन यूपी में क्या है? ओनली 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन प्रोपोर्शन टू women पॉपुलेशन 1/4 और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेज. देखिए ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. यू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड डेटाज. ठीक है. 1/4 नहीं है, 1/3 है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं, 73rd amendment of the constitution was implemented on 24th April 1993. This amendment will encourage in Rajasthan new united political system, the base for village self-governance system और decentralization of democracy. So self-governance system ये बताता है. What is the system of governance in the पंचायती राज setup? तो पंचायती राज सेटअप में 3 tier स्ट्रक्चर होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, विलेज पे, ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है. नॉट एक्सीडिंग इन अ स्टेट विच इज हैविंग अ पॉपुलेशन विच इज नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs. Which of the following is related to the theme of grassroots democracy? So it is Panchayati Raj system. So on 2nd October 1959, Jawaharlal Nehru inaugurated the Panchayati Raj system in Rajasthan. And since Panchayati Raj aims to empower the local units of governance by decentralization of power, ये जो system है it acclaimed as grassroots democracy. Panchayati Raj system was adopted to decentralize the power of democracy. The 3 tier system of Panchayati Raj consists of, क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें ग्राम पंचायत आएगा विलेज लेवल पे, देन पंचायत समिति आएगी और जिला परिषद आएगा. Which part of the constitution envisage a 3 tier system of panchayat? So it is part 9, schedule 4. Article 243B provides for this 3 tier system. In which part of the constitution Panchayati Raj related provisions have been implemented? So it is in part 9. Which part of the constitution has a provision for Panchayati Raj institution? Same question here, part 9. A Panchayat Samiti at the block level in India is only, so it is only an administrative authority. ठीक है, sorry.
Next, on the last question for today is, which of the following have been covered by 73rd amendment of the constitution? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत. तो देखिए ज़िला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत they have been covered by the or they have been recognized in the 73rd amendment of the constitution. ठीक है. अगर हम बात करें नगर की, अर्बन एरियाज़ की, तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एंड नगर निगम ये कवर किए गए 74th अमेंडमेंट में. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.